अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। जिस्मानी तौर नाखेज 10वीं जमात के तालिब इल्म सुहेब की मौत के जिम्मेदार मेडिकल बोर्ड के 4 डॉक्टर मुअत्तल। जिला तरक्याती काउंसिल इलेक्शन, जगह जगह छोटी बड़ी इलेक्शन रैलियां, पीपल्स अलायंस और बीजेपी के दरमियान जमकर बयानबाजी। जम्मू कश्मीर में जारी डीडीसी इलेक्शन दफा 370 के हक में कोई राय शुमारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी लीडरान का बयान। त्राल और वारपुरा सोपोर इलाकों में मुहासरे के दौरान जंगजू समेत 2 अफराद गिरफ्तार, फौज का दावा। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, हाल ही में जिस्मानी तौर नाखेज 10वीं जमात के तालिब इल्म सुहेब की मौत के जिम्मेदार होने के इल्ज़ाम में जम्मू कश्मीर सरकार ने उन अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया है, जिनमें डॉक्टर नीलूफर, डॉक्टर सुजा रशीद, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर फरहान बशीर, डॉक्टर गुलाम हसन के अलावा नर्सिंग ऑर्डरली शामिल है। याद रहे, जिस्मानी तौर नाखेज तालिब इल्म सुहेब के वालिदैन ने 10वीं क्लास के इम्तहानात के दौरान उनकी मदद के लिए एक मददगार फराहम करने की दरख्वास्त की थी। मरहूम की बहन और वालिदा ने 17 नवंबर 2020 को मेडिकल बोर्ड से रुजू किया और दरख्वास्त की कि मरहूम शदीद माजूरी की वजह से दफ्तर के दूसरी मंजिल में नहीं आ सकता, लिहाजा दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ी में उसकी जांच की जाए। लेकिन ज़मीर फरोशों और इंसानी जज्बे से खाली अपने आप को खुदा का दर्जा देने वाले डॉक्टरों ने उसकी बहन की एक न सुनी और उसको ऑफिस से बाहर कर दिया। इसी दौरान जब मरहूम की बहन ऑफिस से मायूस होकर बाहर आई और गाड़ी में सवार अपने भाई को देखने लगी तो पता चला कि वो फौत हो चुके हैं। एक मकामी न्यूज़ एजेंसी कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट ने उस दिन मरहूम की बहन का एक वीडियो रिपोर्ट शाया किया है। पेश है उस वीडियो रिपोर्ट का ये हिस्सा। मेरा नाम सुमैया इरशाद खान है और मैं छानापुरा में रहती हूँ। मुझे मेरे मेरे भाई को प्रॉब्लम थी बचपन से, उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट था। अब उसकी बोर्ड का एग्ज़ाम था, उसको तो हम उसको 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 एक हेल्पर की ज़रूरत थी। तो उन्होंने हमें बोला वहाँ आप जाए जवाहर नगर, वहाँ वो सर्टिफिकेट देंगे आपको। हम उसके लिए गए थे वहाँ, उनको सर्टिफिकेट लेनी थी भाई के लिए ताकि उसको हेल्पर मिल सके। एग्ज़ाम था उसका, उसको बहुत हेल्पर की ज़रूरत थी। वो अपना आप मतलब मूवमेंट नहीं, मसल्स उसकी काम नहीं करती थी कुछ। उसको अगर पेन गिर जाता उसको उठा के देना था, बॉडी उसकी मुंह नहीं, उसको बॉडी ठीक करनी पड़ती थी, हाथ उसको रखने पड़ते थे लिखने के लिए ठीक, बाजू सब कुछ। उसको कुछ नहीं था, वो बोल भी नहीं पाता था। अगर उसको पेन गिरता वो बुला भी नहीं पाता था किसी को कि मतलब मुझे पेन उठा कर दो। तो इसलिए हमें एक हेल्पर की सख्त ज़रूरत थी। तो हमें उन्होंने सब ने वहाँ बोला आप इसको एक के बदले 2 हेल्पर मिलेंगे, तो आप जाओ ऐसे जवाहर नगर, तो उनको बोलो आप वो सर्टिफिकेट देंगे, इसको मिल जाएगा सीएमओ, मतलब इनको हेल्पर मिल जाएगा। तो हम वहाँ गए कल ट्यूसडे, उन्होंने बोला ट्यूसडे के दिन आना, तो हम गए थे वहाँ सुबह। तो उन्होंने वहाँ हमें बहुत मतलब मैं गई वहाँ, उन्होंने हमें बहुत वेट कर रही थी वहाँ, उसका 1 घंटा वेट कराया उन्होंने। मैं जा रही थी बार बार उसको बोल रही थी मैं वहाँ गुलाम हसन साहब है एक, उनके पास में कंसर्न है वो। तो मैं गई उनके पास, उनको मैं बोल रही थी मेरे भाई ऐसे गाड़ी में है, आपने बोला था आना ट्यूसडे के दिन, तो क्या मतलब मैं उसको अंदर लाऊं या आप। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने उनको बोला वो पेशेंट है, यहाँ पे स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, वो नहीं आ सकते अंदर, और मैं और माँ हूँ साथ, हम आदमी नहीं है कोई, तो हम उसको नहीं ला सकते, और वो उसको प्रॉब्लम होगी, वो बीमार है मतलब, और उसको प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी उसको तकलीफ थी, टांग वांगे नहीं उठती थी, और उसको थोड़ा मतलब बीमार भी था वो। तो मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे धक्के देकर बाहर निकालते थे, मानते नहीं थे। 1 घंटे तक मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, पैर पकड़े, वो नहीं मानते थे बाहर आना। मैंने उनको बहुत, तो फिर एंड पे जब मेरे भाई की टर्न आई तो वहाँ एक मैम थी, उन्होंने भी बोला दूर रहो कोविड है, धक्के दिए मुझे। मैंने बोला कोई बात नहीं है, भाई के लिए सब कुछ, बेइज्जती भी बहुत की मेरी। मैंने बोला कोई बात नहीं, ये ठीक है। मेरे भाई की टर्न अब आई, 1 घंटे बाद वो ऑलरेडी बाहर गाड़ी में सफ़र कर रहा था क्योंकि मतलब उस पेशेंट था ठीक। तो
जब मैं गई वहाँ अंदर तो मैम के पास, मैम ने बोला सोहेब कौन है? मैंने बोला मैम ये मेरा भाई है, मैम प्लीज़ आप आइए बाहर, एक बार इसको नज़र दीजिए। गुलाम हसन साहब को भी फिर से बोला, फिर से रिक्वेस्ट की। उसने वहाँ से पेपर उठा के वहाँ मेरे भाई की ये ना क्या इसको बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन उठा के वहाँ फेंकी। बोला चलो रखो इसको पेंडिंग, अब पहले हम करेंगे बाकी सबको तो फिर इसको देखेंगे एंड पे। अब ये ऑलरेडी वो वेट कर रहा था, मुझे बहुत तकलीफ हुई। अब उसको और 1-2 घंटे फिर वेट करना था, वहाँ बहुत भीड़ थी। मैंने बोला मैम प्लीज़ आप आइए ना बाहर, उसने नहीं माना। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, दोनों से नहीं माना। तो फिर मैं इतनी मजबूर हो गई क्योंकि मुझे था दिल में मेरा भाई 10th देगा, उसको बेचारे को बहुत अजाब होता था, वहाँ मुंह नहीं कर पाता था, हाथ पे कुछ भी नहीं, उसको बहुत ज़रूरत थी। मैंने सोचा चलो नहीं, अब इसको मैंने उसको बोला मैम प्लीज़ आप पेंडिंग मत रखो इसको, कोई बात नहीं है, आप मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, आप बाहर नहीं आओगे, कोई मैं अंदर लेकर आती हूँ, कोई बात नहीं। तो फिर मैं जब निकली मैंने व्हील चेयर भी उतारी गाड़ी से, खुद सब कुछ उतारा मैंने। अब भाई को भी उतार रही थी गाड़ी से, तो वो गुलाम हसन अंकल जिनको मैं बोल रही थी भीख मांग रही थी बाहर, वो नहीं आए, लेकिन वो किसी आदमी के साथ बातें करने के लिए बाहर आए। उनके लिए टाइम था, उन अंकल को उसके लिए टाइम था, मेरे भाई के लिए नहीं। वो 1 सेकंड आए बाहर, इतनी भीख मांग कर भी। फिर मुझे नजर पड़ी तो मैंने उनको बुलाया गाड़ी के पास, मैंने उनको बोला दे जरा आप देखिए। फिर आई वो, मैं उसने मैम को बुलाया, फिर उसने मेरे भाई ने वहीं पर स्टैम्प वो पे डाला थंब इम्प्रेशन। तो उसके बाद मैंने सोचा अब मैं भाई को बिठाऊंगी सीधे, वो मत दसी मैं उतारने वाली थी, अंदर लेने वाली थी, बहुत भीख मांगी थी, उसको बहुत अजाब हुआ। मैंने बोला जाओ जब मैं बिठाऊंगी अब सीधे उसी के साथ। उसने बोला मुझे बहुत दम हुआ, वहीं पे उस मामा की गोदी में उसने उसकी डेथ हो गई वहीं पर। फिर हमें हॉस्पिटल भी, वहाँ पे सबके पैर पकड़े, कोई नहीं आ रहा था, मैंने सबको भीख मांगी, मुझे कोई भाई को हॉस्पिटल लोग नहीं आ रहा था, मैंने सबको पैर पकड़े। फिर 1-2 आदमी उन्हें लिया, फिर हॉस्पिटल में उन्होंने बोला ये ब्रॉड डेड मरा हुआ है हॉस्पिटल। जम्मू कश्मीर में हो रहे जिला तरक्याती कौंसिल इलेक्शन के सिलसिले में जगह जगह से छोटी बड़ी इलेक्शन रैलियां मुनक्कद हो रही है। जम्मू कश्मीर की इलाकी पार्टियां जिनमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर तमाम सियासी पार्टियां इस इलेक्शन को दफा 370 की वापसी और रियासत की बहाली के साथ जोड़कर लोगों को कौमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को रद्द करने की अपील कर रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन को तामीर व तरक्की और अवामी ताकत से ताबीर करके आवाम को बड़े बड़े सपने दिखाते हुए जम्मू कश्मीर को तरक्की याफ्ता यूटी बनाने का दावा करती है और पीपुल्स अलायंस को गुपकार गैंग कहते हुए उनके खिलाफ वोट देने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। इधर भारतीय जनता पार्टी की आला क़यादत इस इलेक्शन में जीत हासिल करने के लिए इस वक्त कश्मीर में मौजूद है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जमान सईद शाहनवाज हुसैन, यूनियन मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी और यूनियन मिनिस्टर किशन पाल गुजर के अलावा गोविंद गुप्ता, अनुराग ठाकुर भी मौजूद हैं। इन इलेक्शन के हवाले से मीडिया से बात करते हुए कौमी तर्जमान सईद शाहनवाज हुसैन और यूनियन मिनिस्टर किशन पाल गुजर ने कहा कि ये इलेक्शन दफा 370 के खिलाफ या हक में कोई राय शुमारी नहीं होगी। नहीं, ये 370 पे चुनाव ही नहीं है साहब, इसमें ज़्यादा वोट आए हमें या कम वोट आए, 370 थोड़ी लौटने वाला है। 370 तो ख़त्म है, ये चुनाव पूरा डेवलपमेंट पे है कि ये सिर्फ डेवलपमेंट पे चुनाव है, सिर्फ डेवलपमेंट पे चुनाव है। ये 370 और इन चीज़ों पे चुनाव नहीं है, ये चुनाव डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का है, ये विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव है। इसको बाद में मैं भी तर्जुमान के नाते कहता हूँ, स्पोक्स पर्सन के नाते, इसको कोई 370 से जोड़कर हम न देख रहे हैं, इलेक्शन के बाद भी इसको जोड़कर नहीं देखेंगे। मेरा बयान रिकॉर्ड करके रखिएगा कि मैं बिल्कुल साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, ये चुनाव कोई रायशुमारी का चुनाव नहीं है, ना रायशुमारी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, ना 370 के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं, ना हम वोट मांग रहे हैं। हम सिर्फ पंचायती राज को उसका अधिकार मिले जो आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को उससे महरूम रखा गया। 370 के खिलाफ वर्डिक्ट नहीं होगा। ये लोकतांत्रिक चुनाव है, गांव का चुनाव है, गांव की पंचायतों का चुनाव है, डीडीसी का चुनाव है, ये लोकल चुनाव है। शदीद ठंड के चलते जनूबी कस्बा त्राल और शुपियन में फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने
محاصرہ کر کے تلاشی کارروائی عمل میں لائی، تاہم کسی بھی جگہ سے جنگجو اور فورسز کا آمنا سامنا نہیں ہوا اور نہ ہی کسی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ ادھر جنوبی ضلع پلوامہ کے چاٹا پورہ علاقے میں فوج نے سرچ آپریشن کے دوران جنگجو سمیت 2 افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ وہیں شمالی قصبہ سوپور کے وارپورہ علاقے میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع موصول ہونے کے بعد فوج، CRPF اور SOG کی مشترکہ ٹیم نے اتوار کو گاؤں کو محاصرے میں لیا اور تلاشی مہم شروع کی، تاہم تلاشی کے دوران کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی اور نہ ہی کسی جگہ سے کوئی قابل اعتراض چیز برآمد کر لی گئی، جس کے بعد محاصرہ پرامن طور اختتام پذیر ہوا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا۔ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پی نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت۔ خدا حافظ۔